जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन बनेंगे। इसके लिए ये दर्शाया गया, ना कि आप अगर इसको पहले से पढ़ चुके होंगे। हमको पता है कि 1 महीना पहले ये रिलीज हुआ है तो पढ़ चुके होंगे। तो आप ये खुश मत होइएगा कि ये जो आया है यही आएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, इसको जनाया गया है। और इसमें कुल प्रश्न होंगे 100 प्लस 30 प्लस 8 138 138 प्रश्न होंगे। और समय आपको मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट। एक कुल मुद्रित पृष्ठ, इसमें 30 गो पृष्ठ होंगे। और पूर्णांक 80 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। ये निर्देश पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर इस निर्देश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको एग्जाम में फायदा ये होगा कि 15 मिनट आपका बच जाएगा। और उसके बाद आपको हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन को करते हैं एक बार। पहले ये देखिए, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। वो जो कि उस पे रहेगा, आप अपना लिख लीजिएगा। पहले से इसको बढ़िया से समझ ले रहिएगा, तो आपको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या कह रहा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। क्योंकि अगर आपको जिस भाषा में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको जिस भाषा में समझ में आ रहा है उसी भाषा में अपने अपने ही तरीके से लिखें। ज़्यादा उसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि दाहिने और हाशिए पर जो दिया गया निर्दिष्ट है, वो आपको पूर्णांक मतलब बताएगा कि हाँ कितना नंबर आपको मिलेगा। प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यही बात हम आपको पहले बताए थे। आपको 15 मिनट समय दिया जाएगा। ये 15 मिनट समय आप बचा सकते हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे। तो उसमें आप 15 मिनट इस पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। जो कि आपके क्वेश्चन के लिए 15 मिनट लगाएंगे तो आपका हो सकता है कि 2 नंबर 4 नंबर बढ़ जाए, तो आपके लिए फायदे होंगे। तो आइए वो 40 प्रश्न देखते हैं बिना कुछ देर किए, और उस 40 प्रश्न के ओर आपको ले चलते हैं। बाकी ये आप स्क्रॉल करके रोक रोक के बढ़िया से आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। इस पे जितना भी लिखा है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। एग्जाम में इसको इसके लिए 15 मिनट तो मिलेंगे ही, लेकिन वो 15 मिनट आप बचा लीजिएगा तो आपके लिए फायदे होंगे। तो जहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसमें समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे की ओर बनता है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ये देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आपतित जब सी है तो परावर्तित भी सी होगी। इसका भी हो जाएगा डी। 5 नंबर क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। मूल बिंदु लिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्रुव पर। 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है। सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी। और इस तरह हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये देखते हैं 7 नंबर, अपवर्तन अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो वो है राइट आंसर तरंग दैर्घ्य। 7 नंबर का बी हो जाएगा। और 8 में क्या कह रहे हैं, 8 में क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होगी। तो इसका भी बी हो जाएगा, 2 डायप्टर। 9 नंबर कह रहा है, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज यानी कि तेल लगा हुआ कागज। जब कागज पे तेल लग जाएगा तो वो प्रभाषक हो जाएगा, प्रभाषक हो जाएगा। इसका 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। और 10 नंबर का, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, मतलब सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कांच में। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो 11 निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल, जिसको इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है कॉर्निया, और 12 नंबर का बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है? बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो बाइफोकल लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? तो रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धुंधली रोशनी, जो कि सी में है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट पे क्या नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रॉड्स और कॉन्स। देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है? विद्युत विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊष्मीय, डी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, कुंडली में। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जूल पर सेकेंड। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, यानी विद्युत हीटर के तार की कुंडली किससे बनी होती है? तो वो होता है नाइक्रोम। सही आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर देखते हैं कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो सबको पता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेड। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो वो होता है जनित्र, यानी कि जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है? लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कम हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व होता है हमारा यूरेनियम, और आंसर हो जाएगा आपका सी। इसी तरह आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, पृथ्वी पर मुख्य स्रोत ऊर्जा का सूर्य है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो निम्न में किसका अर्थ जल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो, यानी कि डी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 29 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसमें निम्न में से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ये हो जाएगा आपका अवक्षेपण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सबको पता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है ये C6H12O6, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? इसमें कौन से समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा?
जब वो लाल लिटमस को नीला कर देता है इसका मतलब क्षारीय है, और क्षार का सबको पता है कि वो 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा इसमें एक ही दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, यानी कि बी। 34 नंबर कह रहा है यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ZNO, यानी कि सी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डी। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो पता है सबको कि किसी भी डंक में मधुमक्खी का हो या फिर आपको बिच्छू का हो, कोई भी डंक हो तो उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, इसी को हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो वो लौड़ बनाएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ये तत्व आपका हो जाएगा पी, यानी कि फास्फोरस, और आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट आपको Cu आपका हो जाएगा ये आंसर सी। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है? तो ऑक्सीजन का संयोजकता होती है 2, और राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 42 कह रहा है गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो गंधक का परमाणु संख्या आपका हो जाएगा ये 16, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्बोनिल समूह। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एथाइन। है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 14। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि सी। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि एफ। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आपको पता है कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी, क्या है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, यानी कि ए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या क्या होगी? तो इसका हो जाएगा आपका 18, यानी कि डी। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? यानी कि इसमें से कौन सा धातु है? तो ये आपका हो जाएगा बी। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो वनों पर आधारित उद्योग ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, तो ये तकनीक है टपकन सिंचाई, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था 1973 में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण की
कौन सी विधि पाई जाती है? वो हो जाता है मृतपोषी, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत घास पत्ते, यानी कि ए। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो पाचन क्रिया का आरंभ आपके मुंह से ही हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 59 कह रहा है किण्वन क्रिया होती है। तो किण्वन की क्रिया इसमें होती है ईस्ट में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायवीय श्वसन क्रिया में इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन होता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ये कोशिका का ईंधन किसको कहते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज को। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन होता है आपका पत्ती में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो तो ये हो जाएगा आपका डी, परिसंचरण तंत्र। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फाइब्रिनोजिन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो छाल में, कोशिका में, इसमें हो जाएगा इसका सभी, यानी कि टी। 66 नंबर कह रहा है अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? जब अमीनो अम्ल टूटेगा तो क्या बनेगा? तो ये आपको बनेगा NH3 अमोनिया, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक का प्रधान कार्य क्या है? यानी ब्रिक का प्रधान कार्य है तो आपका ब्रिक हो गया किडनी, किडनी का उत्सर्जन होता है काम, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 69 फल पकाने वाला हार्मोन है। तो आप सभी को पता है कि फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 70 नंबर क्वेश्चन मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ये। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। ये एड्रिनल ग्रंथि होती है वृक्क के ऊपर, इसलिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन विधि द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। उनके सर, आंसर हो जाएगा आपका ए। 74 नंबर क्वेश्चन शुक्राणु बनता है, यानी कि शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु आप सभी जानते हैं कि वृषण में बनता है, टेस्टिस में। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन नहीं था, और आंसर हो जाएगा आपका सी। 75 कह रहा है आर्कियोपेटेरिक्स के संबंध में निम्नांकित कौन कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं?
तो कुछ घोंगे की प्रजाति होते हैं जो लिंग बदलते हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये घोंगे। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत आपका जलमंडल भी आएगा, स्थलमंडल भी आएगा, वायुमंडल भी आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। किस प्रकार का उपभोक्ता है, यानी कि पहला उपभोक्ता तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका कीट हो जाते हैं और कीट को खाता है मेढक, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। और मेढक को सांप खा जाता है तो वो तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो ये आपका हो जाएगा डीडीटी, यानी कि आंसर आपका राइट हो जाएगा ए। साथियों इस तरह आपका 80 क्वेश्चन हम बनवा दिए यहाँ पे। अब ये तो प्रैक्टिस मॉडल सेट था, और मॉडल सेट था तो आपको पूरा बनवा दिए। अब आइए एक नज़र में आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपको हम पूरे मतलब 10th क्लास के पूरे एनसीईआरटी से जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं हम सब आपको छांट छांट के यहाँ पे पढ़ा देंगे, जिसको कम टाइम में आप तैयार करके अपना 40 नंबर पूरा कर सकते हैं। इससे बाहर कहीं प्रश्न नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी एससीईआरटी के प्रश्नों का निचोड़ निकाल के लाएंगे आपके लिए एमसीक्यू के माध्यम से, जिसको आप कम समय में अपने मोबाइल से देख के और एग्जाम हॉल में जाके अपना लगा सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रॉल करके धीरे धीरे अपना पढ़ सकते हैं पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है वीडियो, और आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम छूटने नहीं देंगे। आपको साइंस पढ़ना है और कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं उसके लिए साइंस हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए, हमारे क्लास से रहिए, आपको 100% साइंस के क्वेश्चन हम देंगे। धन्यवाद।